हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। ये हमारा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड तीसरा पार्ट होने वाला है। इस पार्ट के अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट को कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work. आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है दुगना अच्छा काम करता है बी से, और अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 14 दिन के अंदर काम को पूरा कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर ए अकेला काम को करेगा तो कितने दिन के अंदर पूरा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हमें यही नहीं पता है कि टोटल काम है कितना, कितना काम करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। तो हमें ये पता चल गया। इस पार्ट से हमें क्या पता चलता है? देखिए इस पार्ट से पता यह चलता है कि अगर बी एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता होगा तो ए जो है उसका डबल काम करेगा, 2 यूनिट काम करता होगा पर डे। मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा आपको। ए इज ट्वाइस एज गुड का मतलब क्या है कि अगर बी जितना भी काम करेगा एक दिन के अंदर, ए जो है उसका डबल काम करेगा। तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी अगर एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करेगा तो ए जो है डबल काम करेगा, 2 यूनिट। ऐसे ही मान लीजिए अगर बी 10 यूनिट काम करता होगा तो ए कितना करेगा? 20 यूनिट। अगर बी 100 यूनिट काम करता है तो ए 200 यूनिट काम करेगा। मतलब बी जो है हमेशा ही ए से थोड़ा कम, मतलब आधा कम काम करेगा, क्योंकि बी जितना भी काम करेगा ए उससे डबल काम करेगा। तो हमने मान लिया कि बी जो है मान लीजिए एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करेगा तो ए जो है उसका डबल काम करेगा, 2 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या कह रहा है? टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ठीक है, अब बोल रहा हमें ये समझ में आ गया कि भाई अगर ए 2 यूनिट काम करेगा तो बी 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों एक साथ काम करें, ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 2 + 1 3 यूनिट पर डे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 यूनिट पर डे काम करेंगे करेंगे। उसके बाद बोल रहा है टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days। अच्छा, अब इसका ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर ए और बी 14 दिन तक काम करें, कितने दिन तक? 14 डेज तक, तो ये काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इन तो हमें इस समझ में ये आ गया कि 14 दिन तक इन लोगों ने काम किया है और एक दिन के अंदर ये लोग 3 यूनिट काम करते होंगे। तो इसका मतलब कितना काम होगा टोटल? 42 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए ये दोनों एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करते हैं, 14 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 14 तिया 42, 42। ये जो 42 आया है इसका मतलब 42 यूनिट काम होगा, तभी तो इन लोगों ने 14 दिन के अंदर कर लिया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है? 42 यूनिट। फिर हमें क्या समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। अब बोल रहा है कि बताइए कि अगर ए अकेला काम को करेगा तो कितने दिन के अंदर कर लेगा। तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 42 यूनिट। ए एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 डेज आएगा आंसर। मतलब 21 डेज के अंदर ए जो है इस काम को पूरा कर लेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक बार तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बैक करके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिए। कह रहा है कि P इज 50% मोर इफेक्टिव देन Q। इसका सॉल्यूशन देखिए, P is 50% more effective than Q. How much time will they working together take to complete a job which P alone could have done in 60 days? बोल रहा है कि भाई P जो है 50% ज्यादा अच्छा है Q से, 50%
ज्यादा अच्छा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर मान लीजिए दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम को पूरा कर लेंगे। अगर पी उस काम को, क्या बोल रहा है, अगर पी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 60 डेज के अंदर पूरा कर लेता है। तो बताइए अगर पी और क्यू दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए Q और ये रहा अपना P, ठीक है। मैंने मान लिया कि Q जो है वो 10 दिन के अंदर काम को कंप्लीट 10 यूनिट पर डे काम करता होगा। मैं ये मान रहा हूं कि Q जो है एक दिन के अंदर 10 यूनिट पर डे काम करता है, ठीक है। P कितना काम करता होगा, 50% मोर इफेक्टिव है Q, सॉरी Q से P जो है 50% मोर इफेक्टिव है। तो इसका मतलब कि P कितना काम करेगा, 10 यूनिट तो करता ही होगा, प्लस Q का 50% ज्यादा है। इसका मतलब 10 का 50% निकालोगे आप तो 5 आएगा। इसका मतलब ये कितना काम करता होगा, 15 यूनिट पर डे। इससे नहीं समझ में आ रहा है आपको, इससे समझ में हमें आ गया होगा। P इज 50% मोर इफेक्टिव देन Q। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Q जितना भी काम करेगा P उतना काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका 50% ज्यादा, मतलब 10 का 50% 5 तो 15 यूनिट। ऐसे ही अगर मान लीजिए Q अगर 100 यूनिट काम करता होगा एक दिन के अंदर, तो P जो है 100 यूनिट तो करेगा ही करेगा, प्लस में इसका 50% मतलब 50 यूनिट और, मतलब ये 150 यूनिट काम करता होगा पर डे और ये 100 यूनिट काम करेगा। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इससे हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन हम तो मैंने यहाँ पे सबसे छोटी संख्या मानी है क्योंकि कैलकुलेशन में ये इजी होगा हमें। तो Q अगर 10 यूनिट काम करता होगा तो P 15 यूनिट काम करेगा, सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये ही नहीं पता है कि टोटल वर्क करना कितना है, टोटल काम करना कितना है। लेकिन एक चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है, देखिए कंप्लीट विच P अलोन कुड हैव डन इन 60 डेज। बोल रहा भाई कि जो P है वो काम को 60 दिन के अंदर पूरा कर लेता है, ठीक है भाई। तो P 60 दिन लेता है, अच्छा जी। P एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करता है, 15 यूनिट काम करता है, इतना तो हमें पता चल चुका है। तो अगर 15 यूनिट काम करेगा और 60 दिन तक काम करता रहेगा तो टोटल कितना काम किया होगा उसने, 15 6 जा 90 और एक जीरो उतार दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 900 यूनिट। मतलब P ने 15 दिन तक काम, 15 यूनिट पर डे काम किया है और 60 दिन तक काम किया है, 60 डेज तक, और 15 यूनिट पर डे किया है। तो इसका मतलब 900 यूनिट काम किया है P ने, समझ गए। तो ये 900 यूनिट जो है वो टोटल वर्क आ गया कि भाई 900 यूनिट काम है, हमें समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब। ठीक है भाई, अब P और Q को बोल रहा है अगर एक साथ काम करे तो P प्लस में Q, P 15 यूनिट एक दिन में काम करता है और Q 10 यूनिट, तो एक दिन के अंदर ये लोग 25 यूनिट काम करेंगे, 25 यूनिट पर डे। ठीक है भाई, टोटल काम कितना है 900 अपॉन में 25, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 5 जा 25 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 6 5 4 180। फिर इसको 5 से आप काट दो तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 6 36 डेज। तो ये आपका 36 डेज जो आ गया वो आ गया आपका आंसर कि 36 डेज में P और Q अगर एक साथ काम करेंगे तो ये काम को पूरा कर लेंगे। देखिए इन क्वेश्चनों में हमें टोटल वर्क गिवन नहीं होता है, तो हमें टोटल वर्क फाइंड करना होता है। लेकिन टोटल वर्क निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें गिवन होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे हमें ये गिवन था कि P 50% मोर इफेक्टिव है Q से, तो हमने इससे ये निकाल लिया कि ठीक है भाई अगर Q 10 दिन में काम को पूरा करेगा तो Q जो है 15 दिन के अंदर पूरा कर लेगा। इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया इससे एक क्वेश्चन एक लाइन से कि P अलोन कुड हैव डन इन 60 डेज। अगर P अकेले काम करता है तो 60 दिन में पूरा कर लेता है, तो ठीक है P ने 60 दिन तक काम किया और एक दिन के अंदर 15 यूनिट काम किया, तो 900 यूनिट काम इसने कर लिया। तो हमें टोटल वर्क पता चल गया, फिर हमने निकाल लिया।
तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस क्या बोला है और इसमें से हमें क्या निकालना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A is thrice as good as वर्कमैन B। A जो है 3 गुना अच्छा है किससे? B से। बहुत बढ़िया। Therefore is able to finish a job in 60 days less than B। देखिए क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा है इससे हमें ये पता चल पाया है कि A और B दो वर्कर हैं, ठीक है। A is thrice as good as वर्कमैन B। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए B किसी काम को 30 दिन के अंदर पूरा कर लेता है, किसी काम को 30 दिन के अंदर पूरा कर लेता होगा, तो A जो है थ्राइस एज गुड है। मतलब क्या है इसका मतलब कि A जो है इस काम को 10 दिन के अंदर ही पूरा कर लेता होगा। गुड का मतलब क्या है? गुड का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा टाइम लेगा, गुड का मतलब है कि वो कम टाइम लेगा। थ्राइस गुड है मतलब अगर ये 30 दिन काम ले रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए, तो उसी काम को ए जो है वो 10 दिन के अंदर ही पूरा कर देगा। ठीक है, हमें ये समझ में आ गई इस चीज से। आपको इतना समझ में आया कि थ्राइस एज गुड का मतलब क्या है कि ये कम टाइम लेगा। अगर बी 30 दिन ले रहा है तो ये 10 दिन लेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा अच्छा है। बी से ए जो है वो 3 गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है? देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अच्छा, अब ये समझ में आया आपको? देखिए ये बोल रहा है कि ए जो है बी से 60 दिन कम टाइम लेगा। 60 दिन कम टाइम लेगा। अरे भाई नहीं, यहाँ तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 20 दिन ही आ रहा है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ये वाली। तो हम क्या करें? मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए क्या आएगा। ए जो है 30 डेज ले रहा है मान लीजिए किसी काम को पूरा करने के लिए, तो बी जो है 90 डेज ले रहा होगा। अब इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 60 आ गया। ये समझ में आ गया होगा आपको ये जो हमें क्यों गिवन है। देखिए देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अब ये लेस देन देने का मतलब इसलिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन में, जिससे हम ये पता चल पाए कि ये एक्चुअल डेज इन लोगों की कैसे निकलेगी। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 60 का, और ए जो है 30 दिन ले रहा है तो बी 90 डेज। इसका उल्टा अगर आप देखोगे तो बी अगर किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है तो ए जो है 3 गुना अच्छा है, तो ये 30 दिन के अंदर ही कर लेगा। ये कैसे आया, समझ में आ गया आपको? ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें अब क्या करना है? देखिए हमें समझ में आ गया कि भाई ए जो है 30 दिन के अंदर किसी काम को पूरा करता है और बी 90 दिन के अंदर पूरा कर लेता है, ठीक है। अब अपन इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 90। 90 यूनिट जो है वो हमने मान लिया कि यही टोटल वर्क है, तो ठीक है। ए 90 यूनिट काम को 30 दिन के अंदर करता है, इसका मतलब 3 यूनिट पर डे काम करता होगा। ऐसे ही बी जो है 90 यूनिट काम को 90 दिनों में करता है। कितने में? 90 यूनिट काम को 90 दिनों में करता है, तो हम मान लेंगे कि भाई ये 1 यूनिट पर डे काम करता होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हमें क्या निकालना है? वर्किंग टुगेदर दी कैन बी। अब हमें निकालना है कि भाई एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी अगर एक साथ काम करेंगे तो 3+1 मतलब 4 यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। 90 यूनिट काम करना है एक दिन के अंदर, 4 यूनिट काम करते हैं तो कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 से गया 45, तो 45 अपॉन में 2 डेज ये लोग लेंगे पूरा काम करने के लिए।